हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सर्दियों में हम अपने मनी प्लांट के पौधे को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियां तो शुरू हो चुकी हैं, दिसंबर चल रहा है और दिसंबर की इस कड़कड़ाती ठंड में मनी प्लांट के पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर सर्दियों में भी आपको अपने मनी प्लांट को ख़राब होने से और इसके पत्तों को पीले होने से बचाना है, तो इसके पत्तों को पीले होने से बचाने के लिए कुछ काम करने होंगे। और क्या काम करना है और क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है आपको, तो क्या केयर टिप्स को फॉलो करना है, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। और वैसे ही आपको करना है तो आपका मनी प्लांट बिल्कुल हेल्दी और परफेक्ट रहेगा। तो मनी प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दो ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जिसको कि आसानी से घर पर बनाकर अगर मनी प्लांट में आप देंगे तो पूरी सर्दियाँ आपका मनी प्लांट हरा भरा बना रहेगा और एक भी पत्ता पीला नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगा। तो फ्रेंड्स, 5 ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान आपको पूरी सर्दियाँ अपने मनी प्लांट के पौधे के ऊपर रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मनी प्लांट को आपको किस जगह पर रखना है। और मनी प्लांट एक इंडोर प्लांट की कैटेगरी में भी आता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो मनी प्लांट को आपको किस जगह पर रखना है। मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको कि धूप की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको आप ऐसी जगह भी रखें जो शेड में हो लेकिन रोशनी अच्छी आती हो तो ये काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करता रहता है। सीधी धूप में रखने से इसके पत्ते काफ़ी छोटे होते हैं और पत्तों का जो कलर है वो भी हल्के रंग का हो जाता है। तो मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है और हल्के शेडी एरिया में जहाँ पर हल्की धूप छनकर आती हो वहाँ पर रखना है। आप इसको घर के अंदर भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको घर में रखना है तो घर में आपको ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पर अच्छी रोशनी इसको मिलती रहे और छनकर धूप आती हो। जैसे कि किसी खिड़की के सामने रख सकते हैं या फिर किसी दरवाजे के पास रख सकते हैं या बालकनी में भी रख सकते हैं जहाँ पर थोड़ी छनकर रोशनी आती हो और इस पौधे को मिलती रहे। तो पौधा बहुत अच्छी और बढ़िया ग्रोथ करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपने मनी प्लांट को सर्दियों में ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही है, तो अभी आप इसकी जगह को बदल दीजिए और ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इसको अच्छी धूप, अच्छी रोशनी और दिन का उजाला मिलता रहे। धूप में और दिन के उजाले में फ़र्क है। धूप बहुत तेज़ डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन रोशनी इसको मिलती रहनी चाहिए। जब सीधी सूरज की रोशनी पौधे के ऊपर पड़ती है तो उसको हम धूप कहते हैं, लेकिन जब हमें सिर्फ उजाला देना होता है तो उसको हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर इसको छनकर धूप मिलती रहे। तो अगर इसको छनकर रोशनी मिलती रहेगी तो ये सर्दियों में भी खूब अच्छी ग्रोथ करता रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने मनी प्लांट के ऊपर ध्यान रखना है वो है इसका पानी। सर्दियों में मनी प्लांट के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसको हमने घर के अंदर लगाया हुआ है या ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हफ्ते में मुश्किल से एक बार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप सबसे पहले इसकी मिट्टी को चेक करें। मिट्टी चेक करके ही आपको पानी देना है। अगर आपके एरिया का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है तो आप पानी को 2 दिन में या 3 दिन में दे सकते हैं। तो पहली फर्टिलाइज़र की अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि क्या करना है कि वर्मी कंपोस्ट या जो गाय का गोबर होता है और उसकी जो खड़ी खाद होती है तो वो आपको इसमें थोड़ी थोड़ी डाल देनी है, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो उसको धीरे धीरे मिलते रहें। क्योंकि अब हमें इसमें कोई भी ज़्यादा खाद नहीं डालनी है। तो दिसंबर में अगर आप इसमें सब सही से फर्टिलाइज़र दे देंगे तो फिर ये 2 महीने तक अपनी ग्रोथ को अच्छे से करता रहेगा और इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद को देने से
जो यहाँ पर पत्ते पीले पड़ रहे हैं और जो सूख रहा है मनी प्लांट, तो इसको देने से इसमें जो कीड़े और फंगस जो हो गई हैं, जो जड़ों के अंदर हैं, तो वो इसमें हेल्प करेगा। ये वर्मी कंपोस्ट मैं दे रही हूँ, ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इससे जो भी फंगस होती है, कीड़े हैं, चींटियाँ हैं, या अगर जड़ों में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। देना आपको जैसे ये मेरा 5 इंच का पॉट है, तो 1 मुट्ठी के बराबर इसमें देना है। जितने भी मेरे ये पॉट हैं उसमें मैं 1-1 मुट्ठी के बराबर दे रही हूँ। जो बड़ा पॉट है उसमें 2 मुट्ठी के बराबर दे रही हूँ। आप भी अपना पॉट देख कर ही, अगर 10 से 12 इंच का पॉट है तो आपको 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी फंगस, कीड़े होंगे प्लांट में और जो भी पत्तियाँ ख़राब हो रही होंगी, तो वो इससे ठीक हो जाएंगी। मनी प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी, बार बार पानी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी को ये अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा और इसके पत्ते जो हैं वो गलना शुरू हो जाएंगे और पत्ते पीले पड़ने लगेंगे, जिससे पौधा ख़राब हो जाएगा। तो पानी को बहुत आपको हिसाब से देना है। सर्दियों में मनी प्लांट के पौधे में अगर ज़्यादा पानी आपने दे दिया तो ये सबसे बड़ी वजह बन जाती है इसके ख़राब होने की। तो सबसे पहले करना ये है कि आपको इसका पानी जो है वो चेक करके ही देना है। और मनी प्लांट का अच्छा खासा जो पौधा है वो पानी की वजह से भी ख़राब हो जाता है। अगर पानी आपने बहुत ज़्यादा दे दिया है और मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है और जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गीली हैं, तो आपको करना ये है कि 3-4 दिन आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है, बल्कि हफ्ते भर तक आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है। इसकी मिट्टी को बिल्कुल पूरी तरह से कम्प्लीटली ड्राई होने देना है, क्योंकि अगर मिट्टी गीली होगी तो उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र काम नहीं करेगा। फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें गमले की जो मिट्टी होती है उसको सुखा लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र की, लिक्विड फर्टिलाइज़र की, जो आपके पौधे की ओवरऑल हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फुल मात्रा में उसमें नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है। ये देखिए, मैं 1 लीटर पानी ले रही हूँ और इसमें मैं डालूँगी कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो हमारे पौधे की पत्तियों को हरा रखने में, उनकी अच्छी ग्रोथ में, नई लीव्स को निकालने में और सारी जितनी भी उसकी जड़ें हैं, स्टेम्स हैं, उनको मजबूती देने का बहुत अच्छा सोर्स है। चाय पत्ती और कॉफ़ी दोनों ही एक ही काम करता है। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप 1 चम्मच चाय पत्ती 1 पॉट के हिसाब से ले सकते हैं। पॉट लेकिन अगर आपका छोटा है तो 2 चम्मच चाय पत्ती सारे पॉट्स के लिए ठीक रहेगी। तो आपको यहाँ पे मैंने जो ये कॉफ़ी पाउडर लिया है वो 1 चम्मच के इतना है। मैंने मेज़र नहीं किया है, लेकिन ये 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर है और मैं ये सारे जितने भी पॉट्स हैं, मेरे 4-5 पॉट्स हैं, मैं सब में ही ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। ये एक टॉनिक की तरह काम करेगा, तो इसलिए इसको बहुत भर कर नहीं देना है हमको, सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा हमें मिट्टी में डालना है, ताकि अगर हमारे प्लांट्स की पत्तियां ख़राब हो रही हैं या पीली पड़ रही हैं या उसमें न्यूट्रिशंस की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हैं, तो वो इसको पूरे कर सके। तो उसमें क्योंकि नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन हमारे पत्ते वाली सब्जियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है और पत्ते वाले जो प्लांट होते हैं उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्लांट कितना हेल्दी है, बुशी है, उसके पत्ते भी बिल्कुल हरे हैं, लश ग्रीन हैं, कोई भी इसमें फंगस नहीं है, सब बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं यही वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को ही यूज़ करती रहती हूँ। तो आपको जब ये डालना है तो एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही पानी लेना है जिससे कि आपके पौधे में नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए और फिर इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने उस पौधे को दे देना है। तो फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको देने के बाद कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले जब तक इसके गमले की मिट्टी सूख ना जाए तब तक आपको दोबारा पानी नहीं देना है। और अगर पौधे को पानी की ज़रूरत है तो आप 20 दिन पर कोई दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे के अंदर रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसलिए आप 20 दिन पे
फिर से कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो पौधा है वो बहुत हरा भरा हो जाएगा और फिर से ग्रोथ पकड़ लेगा। और आपको सर्दियों में एक बात का ध्यान रखना है कि मनी प्लांट के पत्तों को हमेशा आपको क्लीन रखना है। इसके नीचे कोई भी ख़राब पत्ता दिखे तो आपको उसमें से निकाल देना है, क्योंकि जो ख़राब पत्ते होते हैं वो मिट्टी के अंदर फंगस बना देते हैं, जिससे कि पूरी ही मिट्टी में फंगस लग जाता है और सर्दियों के जो पौधे ख़राब कर देते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पत्ते जो पीले हो गए हैं, सड़े गले हैं, उनको निकाल देना है और 10-15 दिन पर अपने पौधे से हटाते रहिए। और अगर आपका मनी प्लांट अपने घर के अंदर लगाया है तो आप रेगुलर उसके ऊपर पानी का स्प्रे करते रहें। तो एक चीज़ का यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने पौधे के ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे तो पानी इसके ऊपर रुकना नहीं चाहिए। सर्दियों में मनी प्लांट को बचा कर रखने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा घरेलू खाद, जिससे कि आप सर्दियों में भी अपने मनी प्लांट को देकर इससे बहुत बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं। और अगर इसको लगातार देते रहेंगे तो इससे पत्ते हरे भरे बने रहेंगे और चमकदार भी होंगे। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिससे कि आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं और इसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत ही बढ़िया मात्रा पाई जाती है। मनी प्लांट एक पत्तेदार पौधा है तो उसको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने पत्तों को हरा भरा बनाकर रखने के लिए। इसके साथ ही पौधा स्ट्रेस में चले जाता है तो मनी प्लांट को स्ट्रेस से भी बचाने के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत हेल्पफुल है। तो आपको जो मैं ये केले के छिलके हैं इसका पाउडर बना के इसको आपको देना है। दूसरा फर्टिलाइज़र है प्याज के छिलकों का पाउडर। तो इसको आसानी से आप ड्राई कर लीजिए छिलकों को, और इसको आप लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ड्राई पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके मनी प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, किसी भी सीज़न में बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही और पत्ते भी छोटे और पीले हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों का पौधा घना नहीं हो रहा है। तो मैं आपके साथ ये ड्राई फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस भर भर कर है, जिसको कि आप सर्दियों में अपने मनी प्लांट को देकर बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। पोटेशियम आपके मनी प्लांट को स्ट्रेस से बचाएगा और फॉस्फोरस जड़ों को ख़राब होने से बचाता है। नाइट्रोजन से पत्ते हरे और चमकदार होते हैं और पौधे को मजबूती भी मिलती है। और ये एकदम 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, होममेड किचन वेस्ट से बनने वाले फर्टिलाइज़र हैं, इसलिए इनको स्ट्रेस में जा रहे सभी पौधों को दे सकते हैं। इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि इनको बहुत अच्छी तरह सुखाकर ही यूज़ करना है, जिससे पौधे में कोई भी फंगस का अटैक ना हो। तो फ्रेंड्स, ये सारे फर्टिलाइज़र आप 20-20 दिन के अंदर गैप से दे सकते हैं। अगर आप महीने में एक बार भी ये फर्टिलाइज़र दे देंगे तो पौधों को बहुत अच्छा नाइट्रोजन, पोटेशियम मिलता रहेगा। तो आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, पौधा ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा और इसके पत्ते चमकदार और हरे भरे बने रहेंगे। सर्दियों में कभी भी अपने मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी है। कोई भी केमिकल खाद ना देकर आप यही वाले किचन वेस्ट के जो फर्टिलाइज़र हैं वो दीजिए, ये बहुत अच्छे रहते हैं। कभी भी गीली मिट्टी में आपको खाद नहीं देना है। कोई भी खाद, चाहे वो केमिकल हो या घर पर बनाया हुआ हो, खाद को हमेशा गमले में 1 चम्मच के बराबर ही देना है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल एक साथ नहीं करना है। बदल बदल कर 20 से 25 दिन में आप इन सभी फर्टिलाइज़र्स को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान सर्दियों में रखना होगा कि प्लांट आपका बिल्कुल खिला खिला और बिल्कुल हरा भरा बना रहे और एक भी पत्ता इसका पीला ना पड़े, ग्रोथ भी खूब अच्छी हो, न्यू लीव्स भी खूब निकलें। और देखिए, मेरे सारे ही जितने भी पॉट्स हैं उसमें ये मैंने कटिंग लगाई थी इसकी, ये मार्बल क्वीन की। तो ये देखिए, ये भी खूब अच्छा ग्रोथ कर रहा है सर्दियों में, वरना सर्दियों में ग्रोथ रुक जाती है, कम हो जाती है। लेकिन मेरे सारे ही मनी प्लांट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।